हेलो दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप लोग यहाँ पे विशेष रूप से पढ़ेंगे यूपी टीजीटी, पीजीटी और डी ट्रिपल एसबी नेचुरल साइंस के केमिस्ट्री क्लास, जिसमें मैं आपको वो बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में 100% आएंगे। मैं इससे पहले 5 वीडियो अपलोड किया हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को दे दूंगा। तो आप लोग यदि हमारे पढ़ाए गए इस वीडियो को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं तो पहले वाले वीडियो को देखेंगे और मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल 100% टीजीटी, पीजीटी या डी ट्रिपल एसबी नेचुरल साइंस के लिए मैं केमिस्ट्री अपलोड जो वीडियो करूंगा उससे 100% प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपवाह सिद्धांत के अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोग यहां पे देख रहे होंगे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अपवाह प्रिंसिपल। यानी हमारा कहने का मतलब है कि आप लोग जो अपवाह सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अपवाह क्या है? अपवाह एक जर्मन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप कहने का अर्थ होता है निर्माण करना। तो कोई भी बिल्डिंग निर्माण होता है नीचे से कहा ऊपर की ओर। उसी प्रकार अपवाह प्रिंसिपल में कहना है कि इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में क्या करता है? प्रवेश करता है। यानी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रवेश करता है। तो इस सिद्धांत पे मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इससे पहले वाले वीडियो में मैं पूरी तरह से रिवीजन करवा दिया हूं। तो आइए इनके कुछ अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो मैंने आप लोग को लिख दिया है। यहां पे देख रहे होंगे मैंने एलिमेंट्स लिखा। इस एलिमेंट्स में आप लोग देख रहे होंगे शेयर दैट मींस क्रोमियम, Cu कॉपर, Mo मोब्लिडेनम, Pd प्लेटिनम, Ag चांदी, La लैंथेनम, Au यूरम जिसको आप लोग गोल्ड कहते हैं, Ac एक्टिनम। ये जो आप देख रहे हैं तत्व, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो अपवाह सिद्धांत के बिल्कुल अपवाद होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इनके एटॉमिक नंबर। तो आप लोग जैसा कि पता है आप लोग सही विद्यार्थियों को क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। यदि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाह सिद्धांत के अनुसार लिखें तो आप लोग को पता है यदि आप लोग अपवाह सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे मैं आपको जनरली पहले लिखकर दिखाता हूं। उसके बाद ये जो विन्यास लिखे गए हैं ये आपके इनेट गैस के आधार पर लिखे गए हैं, निष्क्रिय गैसों के आधार पर लिखे गए हैं। यानी हमारा कहने का अर्थ है कि इस विन्यास को लिखने के लिए क्या हम किए सबसे पहले समझ लीजिए। जैसे यहां पे आप लोग देखिए आपका जो एलिमेंट्स है वो है क्रोमियम। क्रोमियम का 24 होता है। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d खाली 4s2 4s2 पे 20 होता है, मैंने पहले बताया। तो आपके पास 24 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें कितना डालेंगे? 4। तो अब देखिए यहां मैंने क्या किया कि क्रोमियम से पहले वाला निष्क्रिय गैस कौन होता है? तो आपको पता है कि क्रोमियम से पहले वाला निष्क्रिय गैस आर्गन होता है और आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है, 18 होता है। तो इसमें से 18 इलेक्ट्रॉन को काट देंगे तो 4 10 12 और 18, और जितने इलेक्ट्रॉन आप पहले काटें उसके स्टार्टिंग में आप लोग क्या लिखेंगे? आर्गन। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आर्गन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, यानी कहने का अर्थ है कि 18 इलेक्ट्रॉन के लिए आप लोगों ने क्या लिखा? आर्गन। अब आपके पास शेष बचे हुए क्या है? 3d4 और 4s2। तो ये जो आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू अपवाह प्रिंसिपल है, लेकिन लिखा हुआ विन्यास जो है वो आपका पूरी तरह से गलत है। क्योंकि मैं आपको बता दूं यहां पे एक कंडीशन होता है कि कोई भी कक्षक, कोई भी ऑर्बिटल चाहता है कि मैं तो या तो हाफ फिल्ड हो जाऊं या तो फुल फिल्ड हो जाऊं। जैसे हमारा कहने का अर्थ है कि आप दर्जी के पास जाते हैं, यदि आपको शर्ट सिलवाना होता है तो दर्जी पूछता है कि हाफ या फुल, ऐसा तो नहीं कहीं बीच में सिल देता है। उसी प्रकार से यहां जो ऑर्बिटल है वो ज्यादा स्टेबल होता है जब हाफ फिल्ड या क्या होता है? फुल फिल्ड होता है। तो आप लोग समझ लीजिए यहां पे डी और एस का क्राइटेरिया क्या है। जैसे विद्यार्थी यहां पे देखिए डी के बगल में एस है, मेरी बात को समझ लीजिएगा। डी के पास यदि 4 है और इसके पास 2 है तो यदि यहां पे क्या होगा
कि डी जो है एस से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और यहां पे कितना होगा 1। ऐसा करने से क्या हुआ कि एस के 2 था तो फुल फील्ड था, और जब एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। अब यहां पे डी के पास क्या था, कितने इलेक्ट्रॉन, आप लोगों को सभी को पता है कि डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 10। मैंने पहले बताया था सब सेल होते हैं 4, एस पी डी और एफ। एस के पास इलेक्ट्रॉन 2, पी के पास 6, डी के पास 10 और एफ के पास 14। तो डी के पास कंप्लीट होने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाफ होने के लिए कितना चाहिए, 5। तो ये दोनों क्या हो गया, हाफ हो गया। इसीलिए अफवाहों के सिद्धांत के अनुसार ये जो कन्फ्यूगेशन देख रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। यानी कहने का अर्थ है कि आपके एक्सेप्शनल एग्जाम्पल ही आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप लोग इसको किस प्रकार से लिखिएगा, यानी आर्गन तो आर्गन लिखेंगे आप लोग, और उसके बाद क्या लिखेंगे 3d, 4 है तो क्या एक्सचेंज कर देंगे 5, और यहां पे 4s1। तो इस प्रकार से क्या करेंगे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या करेंगे, लिख पाएंगे, है ना। अब हम लोग जानते हैं अगली बात, जो आप लोग यहां पे देख रहे हैं क्रोमियम के बाद क्या है, कॉपर है। अब आप लोग कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से लिखेंगे, तो आइए आप लोग बात को समझेंगे। जैसे कॉपर का कितना होता है 29 होता है, आपको मैं बताया हूं पहले वाले वीडियो में, जरूर देखेंगे जिन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा। तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d खाली 4s2। अब देखिए 4s2 पे 20 होता है, तो 20 और 9 कितना 29। तो मैंने वहां बताया था यदि डी के पास 4 या 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फुलफिल्ड होने के लिए डी 4 जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 5 में एक्सचेंज हो जाता है, और डी के पास जो 9 होता है वो 10 में एक्सचेंज हो जाता है। अब आप लोग बताइए कि कॉपर से पहले, यानी 29 इलेक्ट्रॉन जो कॉपर के पास है, 29 इलेक्ट्रॉन से पहले कौन सा निष्क्रिय गैस है, तो आप बताएंगे आर्गन। तो आर्गन का कितना होता है 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन को काट दीजिए, 2 4 10 12 अच्छे कितना 18। अब आप जब 18 काट दिए तो 18 के लिए क्या लिखिएगा आर्गन। अब आपके पास रेस्ट इलेक्ट्रॉन क्या बचा हुआ है 3d9 और 4s2। लेकिन ये जो विन्यास है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, अफवाहों के अकॉर्डिंग लिखा गया है, लेकिन इसे अन्य वैज्ञानिकों ने सही नहीं माना, इसलिए ये गलत है। गलत क्यों है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इस 9 को आप 10 में एक्सचेंज कर दीजिए और 4 को 1 में। यानी ऐसा करने से क्या हुआ कि डी जो होता है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल है, जटिल होता है, तो एक क्या हुआ अपने इलेक्ट्रॉन को फुलफिल्ड कर लिया, और एस जो होता है एक क्या कर लिया हाफ फिल्ड कर लिया। इसलिए आप जो यहां पे कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं अफवाहों के अकॉर्डिंग आर्गन 3d9 और 4s2 लिखा हुआ है, तो ये भी सही है, लेकिन किनके अनुसार, अफवाह सिद्धांत के अनुसार। लेकिन अन्य वैज्ञानिकों ने इसे सही नहीं माना, इसलिए जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप लोग तो याद रखना है आर्गन 3d10 और 4s1। यानी मेरा कहना है कि कुछ जो एक्सेप्शनल आपके एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, उसको आप यदि अच्छी तरह से एक बार देख लेते हैं तो आप एग्जामिनेशन में मात्र 5 सेकंड में पलक झपकते हैं आप प्रश्नों के जवाब दे देंगे। और एग्जामिनर जो होते हैं वो आपके प्रश्न पलक झपकते के साथ बनाने वाले सेट करते हैं, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो 30 सेकंड 33 सेकंड का आपके पास समय होता है और एक क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। तो यदि आप हमारे एक बताए गए कॉन्फ़िगरेशन को एक बार देख लेंगे और अपने मस्तिष्क में रख लेंगे तो मैं 100% दावा करता हूं कि आप 1 नंबर हमारे पढ़ाई की वीडियो से सुनिश्चित कर लेंगे। अब देखिए आगे की कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग समझते हैं। ये मैं आपको अच्छी तरह से डिटेल सॉल्यूशन देके मैं बता रहा हूं ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएं। अब क्या है मोलिब्डेनम 42, यहां पे देखिए मोलिब्डेनम का होता है कितना 42। मैंने आपको बताया था, देखिए जो विद्यार्थी नहीं समझ पा रहे हैं इससे पहले वाले वीडियो जरूर देखेंगे। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए 1 को 1 टाइम, 2 को 2 टाइम, 3 को 3 टाइम, 4 को 4 टाइम लिखने के लिए मैं बताया था 1 के साथ S लगता है, 2 के साथ SP, 3 के साथ SPD, 4 के साथ SPDF। तो आई इस प्रकार से लिख रहे हैं, 1 के साथ क्या लगाते हैं S, 2 के साथ क्या लगाते हैं S और क्या लगाते हैं P लगाते हैं, 3 के साथ क्या लगाते हैं S लगाते हैं, P लगाते हैं, D लगाते हैं। उसके बाद 4 के साथ क्या लगाते हैं S लगाते हैं, P लगाते हैं, D लगाते हैं, लेकिन D तब तक नहीं भरता जब तक S कंप्लीट नहीं होता। अब इसको काउंट करेंगे 2 4 10 12 18 28 23 36 और 2 कितना 38।
अब 38 इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गए हैं और आपके पास कितना है 42, तो आपके पास कितने बचे रेस्ट इलेक्ट्रॉन 4, तो यहां पे आप लिखेंगे 4। देखिए फिर से वही खेल स्टार्ट हो गया, यानी एस के बगल में डी है और डी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने अभी बताया कि 4 होगा तो 5 में बदल जाएगा और 9 होगा तो 10 में। इस बात को याद कर लीजिएगा, यदि एस के बगल में डी ऑर्बिटल हो और डी के पास 4 या 9 इलेक्ट्रॉन हो तो 4 5 में और 9 10 में परिवर्तित हो जाता है। यानी आप अब एक बात समझिए, यानी यहां पे आप परिवर्तित कर दिए 3d5 और 5s1। अब आपको ये जो विन्यास दिए गए हैं आपके एग्जामिनेशन में निष्क्रिय गैस के आधार पर दिए गए हैं, तो अब आप लोग बताइए मोबिलिडिनम 42 से पहले कौन सा निष्क्रिय गैस है? देखिए आपको याद होना चाहिए निष्क्रिय गैस कौन कौन है। हीरो ने आकर किया 0 रन, हीरो मतलब हीलियम जिसका प्रसंख्या 2 होता है, ने मतलब नियॉन जिसका 10 होता है, आकर मतलब आर्गन, आर्गन का 18 होता है, उसके बाद क्रिप्टन 36, जेनॉन 54 और रेडॉन कितना होता है 86। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। तो अब आप लोग कहेंगे सर 42 से पहले जो क्रिप्टन है, तो क्रिप्टन का कितना होता है 36। अब 36 इलेक्ट्रॉन को काटेंगे, 2 4 10 12 18 28 30 36। अब आपके पास जो 36 काटे इसके जगह पे आप लोग क्या लिखेंगे क्रिप्टन, क्योंकि क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 36। अब इसके बाद यहां पे 3d5 और 4s1, यानी ये जो आप विन्यास देख रहे हैं क्रिप्टन 4d4 और 5s2 जो लिखा हुआ है ये किसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है? अफवाहों के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं अन्य वैज्ञानिकों ने इसे सही नहीं माना, एक्सेप्शनल माना, इसीलिए इसके जो अपवाद जो आपके सही कन्फिग्रेशन आए उसको आप लोग कैसे लिखेंगे? तो यहां पे लिखेंगे क्रिप्टन और लिखेंगे क्या 4d5 और यहां पे लिखेंगे 5s1। इसके बाद देखेंगे आप लोग नेक्स्ट एग्जांपल जो आपके सामने यहां पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए है सिल्वर जिसका एटॉमिक नंबर होता है 47। आप लोग देख रहे होंगे 47 सिल्वर, सिल्वर 47, ध्यान से देखेंगे सिल्वर 47 है। मैं आपको बताया एकदम आराम से, आप हमारे पढ़ाई के पहले वाले वीडियो को देखेंगे हमारे इतना स्पीड भी आ जाएगा, सही तकनीक भी आ जाएगा और आप मिलाकर एग्जामिनेशन 1 नंबर ला भी देंगे। I47 1 को 1 टाइम है ना, मैंने आपको बताया ए इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में कितना 14। अब इसके बाद क्या लिखेंगे 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d खाली और 5s क्या लिखेंगे 2। अब काउंट कीजिए आप लोग 2 4 10 12 18 28 30 36 और 2 कितना 38। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन रेस्ट बच गए हैं? 47 में से 38 ले लीजिए, कितने बचे गए 9, तो 38 और 9 कितना 47 हो गया विद्यार्थियों। अब आप लोग बताइए, मैंने तो बताया कि इस बात का गांठ बांध लीजिए, धर्म वाक मान लीजिए केमिस्ट्री का, यदि एस के बगल में डी हो और डी के पास 4 या 9 हो तो 4 को 5 में और 9 को 10 में परिवर्तित कर देना है। अब देखिए हमारी बात को समझेंगे, यानी 9 को कितना कर देंगे आप लोग 10 कर देंगे, कितना कर देंगे 10 कर देंगे। अब यहां पे जो आप लोग को 47 देख रहे हैं, 47 से पहले कौन सा नेट गैस है? तो आप कहिएगा सर जी क्रिप्टन है। क्रिप्टन कितना है 36। अब 36 काटेंगे 2 4 10 12 28 30 36 और 2 कितना आप काटिएगा तो 38 कट जाएगा। यानी कहने का अर्थ है, हमारी बात को ध्यान से देखिएगा, आपके पास 36 इलेक्ट्रॉन है तो 36 को मैंने काटा 2 4 10 12 18 23 36 30 6 कितना 36। अब यहां पे 36 जो हमने काटा इसके लिए क्रिप्टन लिखा। अब यहां पे क्या लिखेंगे 4d10 और 5s2। अब देखिए यहां पे आप लोग सिल्वर देखेंगे क्रिप्टन 4d9 5s2, यानी आपको कुछ नहीं करना है, 9 को 10 में एक्सचेंज कर देना है। वहां एग्जाम्पल में दिए रहेंगे और ऑप्शन भी होगा, पहला ऑप्शन 9 और 5s2 ही रहेगा, लेकिन आपको वहां पे हड़बड़ाहट से जवाब नहीं देना है। आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें और वहां पे 9 को 10 में क्या कर दें एक्सचेंज कर दें। यानी आइए अब हम लोग सिल्वर का सही विन्यास क्या लिखेंगे, हमारी बात को समझिए। यानी यहां पे जो आप विन्यास लिखेंगे यहां पे क्या लिखेंगे आप लोग क्रिप्टन, क्रिप्टन लिखेंगे और इसके बाद आप 9 को 10 कर देंगे और यहां पे लिख देंगे 5s1। अब आप लोग यहां पे देख रहे होंगे सर आपने एक तो छोड़ दिया प्लेटिनम
46 का आपने क्यों छोड़ दिया? तो मैं आपको बता दूं, ये जो है एक्सेप्शनल है और आज तक इसका वैज्ञानिक समस्या समाधान नहीं किए हैं और किसी प्रकार से ये आपको ग्रुप में कहने का अर्थ है कि इसके गुण को पालन करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे एक्सेप्शनल रूल घोषित कर दिया जो आज तक एक्सेप्शनल है। जैसे आज तक जो हाइड्रोजन का स्थान है जो अपवाद है, आप सभी को पता है। यानी यहां पे आप जो देख रहे हैं, यहां मैंने तो बताया कि 4 या 9 रहेगा तो 4 को 5 और 9 को 10 बना देना है, लेकिन यहां पे एक्सेप्शन क्या है कि क्रिप्टन तो होगा ही, यानी यहां पे सीधे सीधे एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एस से दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा जबरदस्ती। यानी कह रहा है कि तुम्हारे पास बचे या नहीं बचे हमको दे दो, यानी क्रिप्टन और 4d10। और एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं प्लेटिनम वाले, और इसमें बच्चे फंसते भी हैं क्योंकि ये बहुत एक्सेप्शनल है। 9 रहता है तो 10 और 4 तो 5, यहां पे 8 और 2 कितना हो गया, डायरेक्ट कितना हो गया 10। तो इसको आप लोग थोड़ी सी याद रख लेंगे, यानी एक बार यदि आप इस कन्फिग्रेशन को देख लेंगे तो आप लोग बिल्कुल सही सही जवाब दे पाएंगे। आप लोग जो देख रहे हैं एक कन्फिग्रेशन अपवाह सिद्धांत की अपवादी विद्यार्थियों। अब आप लोग देखिए आगे लेंथेनम, आप लोग सुनेंगे लेंथेनम का नाम। लेंथेनम और एक्टिनम नाम के 2 सीरीज है जो आपके ए ब्लॉक एलिमेंट्स में पाए जाते हैं और इनका जो कन्फिग्रेशन होता है एक्सेप्शनल होता है। तो आइए जानते हैं हम लोग लेंथेनम का। लेंथेनम का होता है 57। मैं आपको बता दूं यदि 57 का आप लोग इसी प्रकार से यदि आप लिखेंगे तो आपको आएगा जिनॉन और 6s2 और 4f1 आएगा। लेकिन ये सही कब होगा, जब आप इसे लिखेंगे जिनॉन, इस प्रकार से आप लिखेंगे जिनॉन, उसके बाद क्या लिखेंगे 5d1 लिखेंगे और 6s2 लिखेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि जिनॉन का 54 होता है, 54 एक 55 और 55 और 2 कितना हो गया 57। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको उदाहरण देकर बहुत समझाया हूं। अब आपको खुद समझना है कि मैं किस प्रकार से लिख रहा हूं। यदि आपको ना समझ में आए तो हमारे पिछले वीडियो को आप लोग जरूर देखेंगे। अब यहां पे देखते हैं गोल्ड 79, यहां पर देख रहे होंगे बस कुछ नहीं है, एस के बगल में डी है और डी 9 है तो 9 को आप कर दीजिए 10, यानी कुछ भी नहीं करना है, आपको जिनॉन लिखना है और यहाँ पे 4f14 लिखना है और यहाँ पे 5d10 लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है 6s का लिखना है 1 क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब आप लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल एक्टिनम। एक्टिनम की जो सीरीज है वो आपके 5f सीरीज है और लेंथेनम जो सीरीज है वो आपकी 4f सीरीज है और एक ब्लॉक के एलिमेंट है। तो आइए आप लोग जानते हैं यहाँ पे लिखेंगे क्या, रेडॉन, तो हम लोग रेडॉन लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6d1 और 7s2। तो इस प्रकार से आप लोग एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे और यदि आप इतने कॉन्फ़िगरेशन को याद रखते हैं तो आप एक नंबर 100% सुनिश्चित कर लीजिए कि आप टीजीटी, पीजीटी या DSSS भी हो, नेचुरल साइंस में आप एक नंबर लाएंगे। तो विद्यार्थी लोग अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और आज की क्लासेज आपकी यहीं तक होगी और हमारे वीडियो यदि आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें क्योंकि मगध क्लासेज आपको क्रमागत तरीके से प्रत्येक प्रश्नों का जवाब देगा। नमस्कार विद्यार्थियों।